इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देते हुए इंदौर जिले के दूसरे चरण के तहत रविवार को 21 लाख पौधारोपण और 51,000 जल संरचनाओं के निर्माण के महाअभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और हजारों नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया, जबकि कैलाश विजयवर्गीय ने प्रत्येक व्यक्ति से 1000 पौधे लगाने का संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के दौरान 60% से अधिक घायल हुए 2 BSF के जवानों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान उन्हें 2-2 लाख रुपए की नगद राशि देकर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण के तहत रविवार को 21 लाख पौधारोपण और 51,000 जल संरचनाओं के निर्माण का महाअभियान शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित जिले के अधिकतर विधायक, सांसद और BSF के IG, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तुलसीराम सिलावट सहित प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित सभी विधायकों ने पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और हेमंत खंडेलवाल की मां के फोटो भी पौधों के पास लगाए गए थे। मंच से अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मां अहिल्या की नगरी इंदौर ने हमेशा संस्कृति, सेवा और जनभागीदारी का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया है। गुड़ी पड़वा से 30 जून तक चले विशेष अभियान के दौरान प्रदेश भर में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण का व्यापक कार्य किया गया, जिससे मध्य प्रदेश को जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बदलते मौसम और अल नीनो जैसे खतरों के बीच अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल करने की भी अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुकाबला करते हुए अदम्य साहस दिखाने वाले BSF के जवान रवि चौहान और रामेंद्र सिंह का सम्मान किया। साथ ही देपालपुर की एक डिफेंस एकेडमी संचालित करने वाले सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने तीनों सम्मानित व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करते हुए उनके योगदान की सराहना की। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी से संकल्प लेने का आग्रह किया कि हर व्यक्ति कम से कम 1000 पौधे लगाए और पौधारोपण के बाद ही भोजन करे। उन्होंने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को जन आंदोलन बनाने का संकल्प भी लिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नाम से तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। ये तो पार्टी के हमारे नेता ही थे और धमाकेदार करना ही था, क्योंकि 21 लाख पेड़ लगाना छोटा काम नहीं, 21 लाख गड्ढे करना कोई छोटा काम नहीं। हम अभी तक 10 दिन के अंदर बारिश भी आ गई, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से 50-60 हज़ार गड्ढे हुए हैं। आज हम 1 लाख का टारगेट था हमारा आज का। तो गड्ढे करना, फिर उसको वापस उसमें मिट्टी डालना, काली मिट्टी, फिर उसमें खाद डालना, उसके बाद पेड़ लगाना, क्योंकि ये पूरी पथरीली, आप देख रहे हैं पथरीली ज़मीन है। तो यहाँ पर गड्ढे करने के बाद उसमें काली मिट्टी डालना पड़ती है, फिर खाद डालना पड़ती है, उसके बाद पेड़ लगाते हैं, तब जाके पेड़ बढ़ते हैं। अदरवाइज इस मिट्टी में तो बढ़ भी नहीं सकते हैं, इतनी पथरीली और मोरम वाली मिट्टी है ये। तो इसलिए ये मेहनत का काम है और मेरे को मज़ा आता है कोई चैलेंज का काम कोई सा भी मिले तो ये पत्थर में पेड़ उगाना ये चैलेंज का काम है। और हमारी टीम पूरी राजेंद्र राठौर जी के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि जो इंदौर कभी माता अहिल्या के राज में, नौलखा, ऐसे इस नामों से जाना था। सारे बाग थे हमारे यहाँ, राम बाग, नारायण बाग, बगीचों का ये शहर था। अब धीरे धीरे सब बिल्डिंगों का शहर हो रहा। तो जो ज़मीन खाली बची है, जिसकी भी ज़मीन हो, सरकारी हो असरकारी हो, हम वहाँ पर खुद गड्ढे कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। ये BSF ने हमको परिसर दिया, पर गड्ढे भी हमने किए, पेड़ भी हम लाए हैं और हम लगाएंगे। पानी का कनेक्शन भी हम इनको देंगे। बस इनसे ये कहेंगे कि आपके जवानों से आप इनकी देखरेख करिए, 100% पेड़ जिंदा रखिए, आप इसकी जवाबदारी लीजिए। तो उन्होंने जवाबदारी ली है। ऐसे
जितने भी खुले स्थान दिख रहे हैं वहाँ हम पेड़ लगाएंगे। इस बार 22.5 लाख पेड़ों के स्थान अभी हमने मिल गए हैं। यदि इससे ज़्यादा और भी स्थान मिलेंगे तो हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा जिस तरह गिनीज बुक को बुलवाया। 3 विशिष्ट प्रतिभागियों में आपने चयन किया, उनका सम्मान भी हुआ, किस तरीके का? देखिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बीएसएफ के वो दो नौजवान जो नक्सलाइट मोमेंट, जो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी ने तारीख देकर और नक्सलवाद ख़त्म किया, उन सब नौजवानों को हमने धन्यवाद भी दिया। पर उनमें से वे नौजवान जो वीरता के साथ लड़े, अभी हमने जो 2 नौजवानों का अभिनंदन किया है, ये लैंडस्लाइड थी, ये देखने गए, इतनी देर में ब्लास्ट हो गई, 40 जवान बच गए पीछे, ये जरूर घायल हो गए। पर ये अपना बलिदान देकर अपने जवानों की रक्षा करना ये छोटी बात नहीं है, इसलिए हमने आज यहाँ मंच पर उनको सम्मानित किया। डिफेंस एकेडमी को भी आप यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा पौधारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान प्रारंभ किया है, हमारे अपने इंदौर जो करता सबसे अलग करता, अच्छा करता है। माननीय कैलाश जी भाई साहब के नेतृत्व में 21 लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधों लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब स्थानीय शासन मंत्री, इस अवसर पर संभाग प्रभारी जी, रावत जी, माननीय सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय ग्राम पंचायत मंत्री श्रीमान कैलाश सिंह पटेल जी, महापौर जी, हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष सुमित भाई चावड़ा जी, सभी के साथ आज ये पूरा एक तरह से जन आंदोलन का रूप बना है। और ये बात सही है कि जल है तो जीवन है, ऐसे हमारे पेड़ के साथ हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुदेव कुटुंबकम की उस भावना के आधार पर है। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाके टिकता है। मेरी अपनी ओर से माहिल्या की नगरी में पुनः आप सबको बधाई। ये सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो एक संदेश दिया गया है, उसके तहत पिछले वर्ष भी हमारे समाज द्वारा 14,000 से ज़्यादा पेड़ रेवती रेंज में लगाए थे। इस वर्ष भी हमारे यहाँ समाज के बहुत संख्या में लोग आए हैं और सब अपने अपने परिवार के नाम पे, अपने वरिष्ठों के नाम पे एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हम जुड़े हैं। हमारे करीबन अभी यहाँ पर 150-200 लोग आए हुए हैं, पर सब अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। कुछ मुख्यमंत्री जी का आगमन हो जाने के कारण हम इधर उधर हो गए। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे और पेड़ लगाने के लिए? पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ ही अपने जीवन की सबसे बड़ी सहार है। और हम तो एक चीज़ कहते हैं, ये विकास के नाम पर जो पेड़ों का विनाश करते हैं उनको रोका जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा नीम, पीपल, बड़, अपना आम है, अमरूद है, जामुन है, इमली है, कबीट है, ऐसे जो लंबे जीवन के पेड़ हैं उनको ज़रूर लगाना चाहिए। मेड़तवाल समाज बहुत जागरूक समाज है। जल संरक्षण में और वृक्षारोपण में, स्वास्थ्य में हम हमेशा शासन के साथ और मोदी जी के साथ में सदैव अग्रसर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार का कार्य करते रहेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए, बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पेड़ लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो ये अच्छा संदेश है राष्ट्र के लिए और प्रकृति के लिए और धरती माँ के लिए। ये हम अपनी सेवा दे रहे हैं। हम धरती माता पर नहीं, धरती माता पेड़ लगवाकर हम पर एहसान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।